सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने सरफेस केमिस्ट्री के कॉमन टर्म्स और उसके टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट 3 के अंदर हम आइसोथर्म और फ्रोनलिच आइसोथर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आइसोथर्म से। तो सबसे पहले आइसोथर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एड्जॉर्प्शन अमाउंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आइसोथर्म क्या होता है कि जो प्रेशर किस तरह से वेरियस करता है एड्जॉर्प्शन के ऊपर, उसी को डिस्कस करने वाले हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। मतलब जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब हम प्रेशर को वेरियस करके हमारा जो एड्जॉर्प्शन है उसका अमाउंट किस तरह से वेरियस करता है, उसी को कहते हैं हम आइसोथर्म। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी टेम्परेचर आइसोथर्म के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि प्रेशर का रिलेशन हमारा एड्जॉर्प्शन के अमाउंट पे कैसे पड़ता है। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोथर्म पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फ्रूनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तीसरा है गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फोर्थ है बेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फ्रूनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रूनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रूनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो फ्रूनलिच ने दिया था। तो फ्रूनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो वैलिड होता है फिजिसॉर्प्शन या मल्टी लेयर के लिए। जो हमारा हमने कल एड्जॉर्प्शन के टाइप में पढ़ा था फिजिसॉर्प्शंस और केमिसॉर्प्शंस, उसमें जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है और उसी के लिए ये वैलिड होता है। फ्रूनलिच ओनली वैलिड है फिजिसॉर्प्शंस के लिए और वो मल्टी लेयर के बनाता है। जो फिजिसॉर्प्शन है हमारा मल्टी लेयर बनाता है, सरफेस के ऊपर मल्टी लेयर बनते हैं, उसी को हम कहते हैं फिजिसॉर्प्शंस। तो इसके अंदर हम रिलेट करते हैं किसके अंदर, एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन विद द प्रेशर। हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बाई एम। एक्स बाई एम होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। वेयर एक्स जो होता है वो मास ऑफ एड्जॉर्बेट मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं। मतलब कि हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर कितना मास ऑफ मोलिक्यूल्स है वो एड्जॉर्ब हुआ, उसको अमाउंट को हम एक्स कहते हैं। और जो हमारा एम होता है वो हमारा होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट होता है। जो जिस सरफेस का जो मास है उसको कहते हैं हम एम से डिनोट करते हैं। और एक्स बाय एम का जो रेशियो होता है उसको ही हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर कंडीशन। देखो लो प्रेशर के अंदर क्या होता है, एट लो प्रेशर हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की पावर 1 पे। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर पे फॉलो करता है। और एट हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है कि हमारा जो एड्जॉर्बेंट के ऊपर है ना सारे ही साइट है ऑक्यूपाइड हो जाती है। इस वजह से अब कोई भी प्रेशर इंक्रीज करो, कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस पर कोई भी चेंज नहीं आता। इस वजह से हमारा जो हाई प्रेशर के ऊपर जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो जीरो ऑर्डर पे फॉलो करता है। मतलब वो प्रेशर की पावर जीरो है, मतलब वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया है कि हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है और हाई प्रेशर पे वो जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है मतलब एक्स बाय एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, और जो एक्स बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की पावर जीरो, मतलब कि वो कांस्टेंट होता है। मतलब प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर लो हाई प्रेशर पे वो चेंज नहीं होता है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन, और यही कंडीशन वैलिड होती है फ्रूनलिच के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है एक्स बाय एम, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की पावर 1/n के इक्वल। वेयर जो हमारा 1/n है वो ग्रेटर देन टू 0 और लेस देन टू 1 होता है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा x बाय एम होगा वो इक्वल हो जाएगा के पी रेस टू 1/n। जो ये है वो k है वो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है।
अब हम फ्रूनलीच का जो इक्वेशन है x/m हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के पी रेस टू 1/n, इसको हम सिंप्लीफाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिखने के लिए हम बोथ साइड log ले लेंगे। जब हम बोथ साइड log इंट्रोड्यूस करेंगे तो log x/m इज इक्वल टू log ऑफ के पी रेस टू 1। हमें पता है log का जो रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। सो log a इंटू बी इज इक्वल टू होता है log a प्लस के log b। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके हमें मिल जाएगा log k प्लस log p रेस टू दी 1/n। सो log x/m इज इक्वल टू log k, जो हमारी रेस टू दी पावर है उसको हम आगे इंट्रोड्यूस कर देंगे 1/n log। सो ये हमारा इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब उसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। सो वेयर हम y टू x हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो y है वो हमारा होगा log x/m और हमारा यहाँ पे जो x होने वाला है वो होगा हमारा log p। तो हम इन दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं तो हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो इस तरह से मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट मिलेगा जो कि होगा log k, ये होगा हमारा इंटरसेप्ट, और जो हमारा स्लोप होगा वो होगा 1/n। तो ये होगा हमारा इक्वल टू स्लोप। सो नाउ फ्रूनलीच का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है कि द कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन द फ्रूनलीच बाय द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ के थ्रू हमें क्या करना है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकालना है। हमें पता होता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, x/m होता है। सो x/m क्या होता है, हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। उसका जो इक्वल होता है फ्रूनलीच के लिए वो होता है के पी दी पावर 1/n। तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ के थ्रू हम इन सारी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो 0 टू जो a है, O टू a है वो हमारा इंटरसेप्ट है, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.602, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन के थ्रू फॉर्मेट में दिया है। तो हम इसको पहले log में कन्वर्ट करेंगे। तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। देखो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें log x जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू गिवन है 0.602, प्लस हमें स्लोप नहीं गिवन है बट हमें थीटा की वैल्यू गिवन है। तो हम थीटा से स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, और हमारी tan 45 डिग्री जो है वो इक्वल होती है 1 के। मतलब हमारा जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा 1 के। हमारा log p जो कि प्रेशर की वैल्यू में गिवन है 0.2 log x/m। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो x/m की जो वैल्यू आएंगी, सो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमें नया निकालना था। तो हमने उसके लिए हमने बोथ साइड log लिया। हमारा जो ग्राफ प्लॉट था वो log x/m वर्सेस log p के वर्सेस हमारा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट था। सो हमने यहाँ पे उसी के थ्रू उसका इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। अब देखो हमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फाइंड करना है। हमारे पास जो इंटरसेप्ट log k की जो वैल्यू है वो है 0.602, तो हमने वहाँ पे पुट कर दी। जो हमारा जो स्लोप है, स्लोप हमने फाइंड किया था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन थी। हमें पता है कि हमारा जो स्लोप होता है वो होता है इक्वल टू tan थीटा। हमारा जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है tan थीटा। तो हमने यहाँ पे tan 45 की वैल्यू निकाल ली, वो होती है 1। तो हमारा जो स्लोप है उसकी वैल्यू आ गई हमें 1। हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर हमें गिवन था 0.2 atm, तो हमने यहाँ पे प्रेशर पुट किया 0.2 atm। अब हमने इसके जो log की वैल्यू फाइंड की तो वो हो गई 0.6989 माइनस 0.69। अब देखो हमने सिंपली इसका एंटी सो नाउ हमें जो log x/m की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें -0.096। हमें इसको log में से हमें इसको x/m में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका एंटी log लिया। तो हमने इसको 10⁻⁻0.096 कर दिया। तो हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू मिल गई 0.8। तो नाउ फ्रूनलीच एड्जॉर्प्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो है उसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ये है कि फ्रूनलीच आइसोथर्म है वो मोस्टली एप्लीकेबल है एट इंटरमीडिएट प्रेशर। मतलब जब हम इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन लेते हैं तब वो एक्यूरेट
फ्रूनलीच एडजॉर्प्शन हमारा वैलिड होता है। लेकिन हम जब हाई प्रेशर की कंडीशन लेते हैं और लो प्रेशर की कंडीशन लेते हैं तब इसकी जो वैलिडिटी है वो एक्यूरेट नहीं होती, तो यही उसकी लिमिटेशन है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लैंग्यूर एडजॉर्प्शन से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।